अस्सलामुअलैकुम, यह है हमारी 14th क्लास और मैं हूँ वली आफरीदी। इस क्लास में हम एक अदद बिज़नेस कार्ड बनाएंगे सिंपल सा। तो आइए देखते हैं क्लास को। बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट और लेना है और डॉक्यूमेंट बिज़नेस कार्ड के साइज़ के मुताबिक जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसके मुताबिक रखना चाहिए। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट में बिज़नेस कार्ड का साइज़ ये स्टैंडर्ड साइज़ है 3.5 इंचज़ इनका वेट होगा और 2 इंचज़ उनका हाइट होगा। CMYK के इनकी कलर मोड और रेंडरिंग रेजोल्यूशन जो होता है ये 300 DPI है। सिंपली ओके करता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके आप वर्किंग एरिया को एक रेक्टेंगल से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वर्किंग एरिया में आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसको मैं लॉक करता हूँ अभी के लिए। के बाद हमने यहाँ पे टिक्स लगाना है। टिक्स आप डायरेक्टली यहाँ पे लाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ से टिक्स सेलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे आओ। यहाँ पे मैंने टिक्स लिखा है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले। ओके, ये पेस्ट हो जाएगा। अब इसको तरतीब देना है और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा कम करता हूँ। इसको मुकम्मल सेलेक्ट कर लें। ये फ़ॉन्ट आ गया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट दे। मैं नॉर्मली ये फ़ॉन्ट देता हूँ, फोर्ट्रा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट देने के बाद यहाँ से आप जो और टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे ला सकते हैं। लाइन लगाते हैं 2 पॉइंट टूल से ड्रैग कर ले और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आइए और कंट्रोल या शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको छोड़िए। तो ये आपको एक लाइन देगा। आप लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह जैसे मैंने ये एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आते हैं इसको जो इसके साथ और टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये थोड़ा परफेक्ट लगे और बेस्ट लुक दे सके। इसके बाद जो मेन टेक्स्ट होता है वो सेलेक्ट करते हैं, जिसमें मतलब ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे लाते हैं। इसके लिए एक ये बना ले, सिंपली ड्रैग करना है और इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर लें। सारों को सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट यही वाला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक फ़ॉन्ट बेहतर होता है। ज़्यादा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने से बेहतर है एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लें और इसकी साइज़ को कम करते हैं। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। ये दो आइकन पहले से प्रीमेडिट थे, मैंने इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट किया। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, मतलब आपके साथ जो भी आइकन हो आप वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मतलब साइज़ और इन चीज़ों की लिए, क्योंकि ये इतने बड़े अच्छे नहीं लगते। आपने डिज़ाइन को हर लिहाज से अट्रैक्टिव बनाना है।
इसके बाद बैकग्राउंड पिक्चर और ये चीज़ें लगाने हैं। तो पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आना है, इसको इंपोर्ट, और इंपोर्ट जहाँ पे आपका पिक्चर है वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे पिक्चर के लिए एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ये। तो सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड लाता हूँ, आप बैकग्राउंड ला सकते हैं। अब चूँकि ये इसी तरह है तो इसको हम 90 डिग्री दे के अपने लिए चेंज करते हैं, और जितने साइज़ पे आपको ये चाहिए होता है उस साइज़ पे आप इसको लगा लें। लेकिन इससे लगाने से पहले इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर ले जाना है। तो इसके अंदर ले जाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाइए, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आइए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट पे क्लिक, पावर क्लिप और इनसाइड, प्लेस इनसाइड फ्रेम। हमने इसको यहाँ पे फ्रेम में इनसाइड करना है। फिर इसके बाद एडिट, पावर क्लिप, और इसको एडिट करना है। मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने जहाँ पे लगाना होता है वहाँ से इसको लगा लें। फिनिश एडिट कर लें, यहाँ से इसकी एडिटिंग जो है वो फिनिश हो गई। कलर देते हैं, जो भी टेक्स्ट है हमारा इसको हम कलर देते हैं। कलर देने के लिए सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यही कलर देना है, तो इसको ये कलर दें। कलर देने के बाद पिक्चर यहाँ पे लगा लेते हैं, और पिक्चर के लिए ये पॉलीगॉनल शेप की पॉलीगॉनल बना लेता हूँ यहाँ पे। पिक्चर के लिए ये पॉलीगॉनल, और क्योंकि 3 पिक्चर है तो 3 पॉलीगॉनल बेस्ट रहेंगे। तीनों को सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज़ को थोड़ा कम करते हैं। अब इसमें पिक्चर इंसर्ट करने हैं, जितने भी पिक्चर हैं यहाँ पे वो सारे यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो वही तरीका पिक्चर को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, और यहाँ पे ये 3 पिक्चर्स है, सारे पिक्चर्स को मैंने इंपोर्ट कर दिया। और लगा लिया। अब नंबर बाय नंबर इसको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, और यहाँ पे पावर कर लेते हैं। इसको एडिट करते हैं। इन सबको शेडो देना है ताकि ये थोड़ा 3D लुक दे सके हमें। यहाँ पे आते हैं और इसको एडिट करते हैं, और एडिट के लिए इस पे हमने लगाने हैं ओपेसिटी। यहाँ से इसको ओपेसिटी देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाली हाली लग रहा है तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बनाते हैं। ये मैंने राउंड बना लिया और इसको ये कलर दिया, आउटलाइन ख़त्म कर दिया, और इससे एक कॉपी ले लिया शिफ्ट के साथ ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट लगे, और कंट्रोल R ताकि रिपीट हो जाए। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसकी एक और कॉपी शिफ्ट के साथ लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी कंट्रोल R। अब इसको छोटा कर ले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये हमारा बन गया एक बहुत सिंपल, बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। और यकीन करो आजकल यही ट्रेंड चलता है बिज़नेस कार्ड्स में, एक बहुत परफेक्ट और एक बहुत स्पेशल लुक देते हैं। ये थी बिज़नेस कार्ड की क्लास। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ टूल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।